नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल मेरे पास यही आ रहा है एग्जाम के एनालिसिस के बाद कि सर एग्जाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने % उपस्थिति आ रही है, क्या सेफ स्कोर है, क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा कमेंट यही आ रहा है कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, कि कितना हम अटेम्प्ट करें कि हमारा काम हो जाए। तो आज इसी बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और आपको कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा कि आपको पता है फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, अब फेज 2 स्टार्ट हो गया 26 तारीख से और ये आगे तक चलेगा। तो फेज 1 का कट ऑफ क्या रह सकता है कि हम पीटी टेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो सारी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। साथ ही जो भी क्लासेस लग रही हैं, जो भी एनालिसिस के बाद हमको पीडीएफ प्राप्त होते हैं, क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह जो भी है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है और कितना सेफ स्कोर हमको करना है एग्जाम में। चलिए देखिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 फेज 1 आपका समाप्त हो चुका है, 3 जून थे, उसमें फेज 2 आपका स्टार्ट हो चुका है 26 तारीख से। तो अगर इसकी कट ऑफ का एनालिसिस किया जाए तो कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकती है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एनालिसिस बताना चाहूंगा 2018 का टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी थी और फॉर्म फिल करने वाली की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के प्लस थी। और अगर हम उसमें क्वालिफाइड मांगे तो उस बार वैकेंसी से लगभग 3 गुना क्वालिफाइड लोगों को पीटी टेस्ट के लिए एलिजिबल किया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां है कि 2019 में, तो 2019 की जो भर्ती आई थी उस भर्ती को काफी टाइम के लिए टाल दिया गया और ये भर्ती जो आई है बड़े पदों के लिए निकल के आई, जैसे कि आप सभी को पता है 1 लाख प्लस पद थे इसमें और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, आप ये समझ सकते हैं 1 करोड़ प्लस अभ्यर्थियों ने इसमें क्या किया है, फॉर्म को फिल किया हुआ है। अब इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है तो लगा कि उस समय पेपर होता तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से वो इतने टाइम में पेपर हो रहा है, कई लोग तो भूल ही गए कि हमारा एग्जाम है। कई लोगों को फोन लगा के बोलना पड़ा, हेलो क्या भाई तेरा एग्जाम है क्या, अच्छा एग्जाम है मेरा, पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है और कई लोग तो मतलब ये समझ लीजिए एग्जाम देने भी आ रहे हैं तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के आ रहे हैं और तुक्के मारने के पर्पज से आ रहे हैं कि चलो तुक्के ही मारे हैं, कुछ नहीं तो ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। मैं एनालिसिस रेगुलर कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मेरी वीडियो को रेगुलर आप देख ही जा रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं। तो एनालिसिस के माध्यम से मेरे को पता चल रहा है किस प्रकार के अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनका नेचर मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतने ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर 2019 का अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें उपस्थिति की अगर बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उपस्थिति की जो सिचुएशन है उसका वेटेज बहुत कम हो गया है और इस वजह से कंपटीशन क्या हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया है 2018 के कंपैरिजन में। 40 से 50% उपस्थिति, क्लासरूम खाली पड़े हुए हैं। जिन क्लासरूम में 100 की सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें कम से कम 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं, किसी में 5 बैठे हुए हैं, किसी में 7 बैठे हुए हैं। जिस सेंटर से मैं एग्जाम का एनालिसिस कर रहा हूं उस सेंटर पे बहुत कम उपस्थिति आ रही है। हर शिफ्ट में लगभग 1100 अभ्यर्थी होने चाहिए थे, आ रहे हैं 500-600 अभ्यर्थी, तो बहुत कम उपस्थिति हो गई है। इसका वेटेज भी आपको मिलने वाला है क्योंकि उपस्थिति बहुत कम है। तो जिन अभ्यर्थियों की बहुत अच्छी तैयारी है उनको तो कहीं से भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये आपको डिस्टर्ब भी कर रही है एग्जाम में और इससे थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। और अपने जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, 100% एक्यूरेसी को बनाना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कृपया करके उन्हीं को अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपने गलती से जो आपको आ नहीं रहा, आप श्योर भी नहीं है, उनको अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो एक्यूरेसी तो खाएगी, साथ में माइनस मार्किंग जरूर आपको खा जाएगी। तो इसलिए कम से कम गलतियां करिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल आ रहा है उसको आप इजी नहीं कहोगे, मॉडरेट पेपर आ रहा है। 2018 के कंपैरिजन में काफी अच्छा पेपर आ रहा है और पेपर उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है।
और साइंस का लेवल इस बार थोड़ा देखने को मिला है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स को काफी डीप में पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का हिस्सा ज्यादा पूछा जा रहा है, बायो का कम पूछा जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बायो के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिक्सअप आ रहे हैं, कहीं बायो साइंस आ गई, कहीं आपका मैथमेटिक्स आ गया, कहीं रीजनिंग आ गई, कहीं करंट अफेयर आ गई। तो ये और करंट अफेयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट 2022 का पूछा जा रहा है और वो भी काफी डीप में पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है कहीं। लेकिन अगर आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उपस्थिति भले ही कम है लेकिन आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी से अच्छे करके जा रहे हैं तो आप काम कर जाएंगे। हाँ, एक चीज है जो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा है इन एग्जाम में एनालिसिस के बाद, तो मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों के मुंह से मैं यही सुन रहा हूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान है और रीजनिंग के जो हिस्से आ रहे हैं जैसे कि आपने एनालिसिस में देखा ही होगा, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, पजल वगैरह, सिलोजिज्म वगैरह, ये जो आ रहा है इनको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे, आपने इतने अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपसे बनेंगे। तो मैथ रीजनिंग आपके लिए नंबर का वेटेज बढ़ा सकते हैं। हाँ, साइंस जिनकी अच्छी है वो उसमें फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको साइंस जीके जीएस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं उपस्थिति, जैसे कि मैंने आपको बता दी कितनी क्या रह रही है। ओके जी, अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो कट ऑफ की बात करें तो 2018 की अगर हम कट ऑफ देखें अनरिजर्व कैटेगरी की, और रीजन वाइज मैं बताना चाहूँगा, पहले थोड़ा सा आपको इससे एक अंदाज मिलेगा। जैसे हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर की 2018 में जो नॉर्मलाइज कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 73.73। इलाहाबाद की 74, अहमदाबाद की 71, बेंगलुरु की 62, यानी कि बेंगलुरु की सबसे कम कट ऑफ है, लोएस्ट कट ऑफ है यहाँ पर। भोपाल की 75, बिलासपुर की 70, ठीक है, भुवनेश्वर की 73, चंडीगढ़ की 75, चेन्नई की 71, गोरखपुर की 73, गुवाहाटी की 77, कोलकाता सबसे हाई कट ऑफ 80 प्लस, ठीक है, कोलकाता की कट ऑफ गई है। मुंबई की 67 गई है, पटना की देखो 77 गई है, रांची की 76 गई थी, सिकंदराबाद की 69 गई थी। तो ऑलमोस्ट 2018 की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का जो लेवल है वो 70 प्लस जा रहा है, ठीक है। जो अच्छे खासे जो ना वहां से तो कट ऑफ अच्छी खाती गई थी। ये 2018 का कंपटीशन था जो कि काफी तगड़ा था उस समय, लेकिन 2019 में उतना कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बचा है क्योंकि उपस्थिति बहुत कम है और पेपर का लेवल ठीक आ रहा है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एनालिसिस आप देख ही रहे होंगे, उससे आपको पता भी चल रहा होगा कैसा लेवल आ रहा है पेपर का, ठीक है। अब बात करें 2019 का क्या कट ऑफ का रेंज रह सकता है, तो थोड़ा मैं आपको बताऊं अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है, बातचीत करने का प्रयास किया है, तो जैसा कि आपको बता रहा हूं कि जो लड़के हैं, जो अभ्यर्थी हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनकी बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आई है, 80 भी अच्छा करके 80%, मतलब ये समझिए 80 नंबर का भी वो सही करके आए हैं, 75 नंबर का भी वो सही करके आए हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे भी है कि मुंह उठा के आए हैं, पेपर दे आए हैं और कुछ भी नहीं, बस तुक्के मारने के लिए गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, अगर जनरल की बात करो तो जनरल की इस बार कट ऑफ बिल्कुल भी इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इतना सारा लिखा है, इतना बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कम से कम जनरल वालों को कितना अटेम्प्ट करना है, कम से कम अगर मैं बात करूं तो 70 प्लस क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने बिल्कुल सही करने हैं, ठीक है। 70 प्लस क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही करने हैं। और आपकी कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ का जो रेंज रहेगा, अगर जनरल की बात करें, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं, तो 68 से लेकर 70 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है। हाँ, ये अभी तक के एनालिसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभ्यर्थियों ने 75 करे हैं तो क्या वो 75 बिल्कुल सही करके आए होंगे? जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तुक्के मारे, अरे सब मारा है मैंने, एक दो तो मारे हैं, एक दो मारने का मतलब नहीं, उन्होंने बहुत तुक्के मारे हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी भी कोई मायने रखती है, ठीक है ना। तो उसकी और नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कट ऑफ बिल्कुल आपकी इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। तो आपको फिर भी अपने आप को सेफ रखना है, जनरल वालों को तो 70 प्लस आपको ठोक के आना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ एक्यूरेसी रहेगी, उससे आपके मार्क घटेंगे, लेकिन बट अगर आप 75 प्लस अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करके आते तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो बड़े अच्छे खासे जोन हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके लिए आपको 60 प्लस अंक, मतलब 60 से ऊपर तो आपको सही करना है, 60 से ऊपर तो आपको क्या करना है, सही करके आना। और कट ऑफ की बात की जाए तो 60 प्लस आप मान सकते हो, 60 के आसपास मान सकते हो, ठीक है। और जो कम और जोन वाले की बात करें तो उनकी जो नॉर्मल जोन है, यहाँ कट ऑफ कम जाती है, तो वहाँ की थोड़ी सी इससे ऊपर नीचे 1-2 नंबर मान सकते हो। लेकिन 60 प्लस तो आपको करना है, कुल मिला के 60 से लेकर 65 की रेंज में आपको करना है,
ठीक है। और अगर आप इतनी की रेंज में अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ रहे हो, सही अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को क्या मान सकते हो, सेफ मान सकते हो। और SC ST की बात करें तो 55+ पर भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और EWS तो आपका OBC के अंडर में आता है, तो 60 से लेकर 65 के बीच में आप अपने आप को मान सकते हो। तो ये अभी तक का जो एनालिसिस हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो 2018 की थी, इतना बड़ा जो रेंज था 70+ था, बट आपको क्वेश्चन तो अच्छे खासे अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने हैं, गलती नहीं करनी है, तुक्के कम से कम मारने हैं। तुक्के तभी मारने हैं जब आप उस पर 90% तो आप श्योर हो, तब आप तुक्के मानिए, तो आपको फायदा है। अदरवाइज आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, फिर देख लेना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है इसमें, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, और उस बेसिस पर आपके नंबर भी बढ़ेंगे और घटेंगे भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको गलतियां कम से कम करनी है। पेपर में बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, पेपर बिल्कुल ईजी ही आ रहा है। जिनकी तैयारी उनके लिए बिल्कुल ईजी है, जिन्होंने नॉर्मल भी पढ़ा है तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट। तो ये मेरा थोड़ा एक एनालिसिस है जो मैंने अभी तक एग्जाम सेंटर पर जाके पता लगाया कि इतना रह सकता है, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ बढ़ रही है। और बाकी जब आगे के जो फेज के एग्जाम होंगे वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है आगे के फेज के। तो अब आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे मंडे के दिन। तो चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।